मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं संधि की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसकी 4 कक्षाएं हम पहले कर चुके हैं और आज है हमारी 5वीं कक्षा। यदि वो आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 204। एंग पदांतति इस सूत्र का उदाहरण है। एंग पदांतादति किस सूत्र का उदाहरण है? हरिएतौ, गवाग्रम, हरेव या गोअग्रम। तो ये किसका उदाहरण है? ये है हरेव का। एंग पदांतति किसका उदाहरण है? हरेव का। प्रश्न नंबर 205। संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। ए एंगी पररूपम, बी एंग पदांतति, सी स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम, या डी एते धत्यु ठसु। तो ये किसका है? संसारे अधुना, ये हो जाएगा एंग पदांतति का। किसका? एंग पदांतति। आगे, गोधन अग्रम संधि करने पर कितने रूप होते हैं? गो अग्रम, बी गो अग्रम, या 3 गवाग्रम। तो ये कितने रूप बनेंगे? ये बनेंगे तीनों। कितने रूप बन जाएंगे? तीनों रूप बन जाएंगे। आगे, हरेव इत्यत्र किम कार्यम भवति। हरेव में क्या कौन सा कार्य हुआ है? पूर्व रूप संधि हुई है, पररूप हुई है, स्वर्ण दीर्घ हुई है या यण हुई है। तो ये कौन सी हुई है? हरेव में पूर्व रूप संधि हुई है। आगे 208। एतेषु पररूपस्य किम उदाहरणम? दैत्यारी, हरेव, प्रार्छति या मार्तंड। तो कौन सी हुई है? ये हुई है पररूप में मार्तंड। आगे, पूर्व रूपस्य उदाहरणम अस्ति। गो अग्रम, उपोषति, रामो अस्ति या गंगोद। तो ये कौन सा उदाहरण है? ये है पूर्व रूप का रामो अस्ति। आगे, हरेव इत्यस्य संधि विधायक सूत्रम। हरेव में कौन सा संधि विधायक सूत्र प्रयुक्त हुआ है? एंग पदांतादति, एंगी पररूपम, अचोय अयावयाव, या डी अवंग सफोटनायस्य। तो ये कौन सा हुआ है? ये हुआ है एंग पदांतदति। प्रश्न नंबर 211। वृक्षे अस्मिन पद में संधि है। पररूप, पूर्व रूप, प्रकृति भाव या जशत्व। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी वृक्षे अस्मिन में पूर्व रूप। प्रश्न नंबर 212। चित्रे अस्मिन। ए चित्रे धनस्मिन, बी चित्रोस्मिन, सी चित्रधनोस्मिन, या डी चित्रधन अस्मिन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चित्रधन अस्मिन, चित्रे अस्मिन। प्रश्न नंबर 213। प्रकृति भाव शब्दस्य को अर्थ? संधि भाव, विसर्गा भाव, हल अभाव या स्वर संधि अभाव। तो प्रकृति भाव शब्द का क्या अर्थ है? संधि का भाव होता है, विसर्गों का, हल का या स्वर संधि का भाव होता है। तो ये क्या है? इसमें संधि का भाव होता है। आगे, लते धन एते, यहाँ पर संधि करने पर रूप होता है लते एते, बी लतिये एते, सी लता एते, या डी लतएते। तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 114 का 214 का हो जाएगा। ये हो जाएगा लते एते। आगे, ई धन इंद्र में संधि है। दीर्घ, प्रकृति भाव, विसर्ग या गुण। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ई धन इंद्र में प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 216। हरि एतो इत्यत्र क संधि। अच, हल, विसर्ग या स्वादि। तो हरि एतो में कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी अच संधि। आगे 217। हरि धन ई अत्र संधो कृते। हरिह, हरियः, सी हरिइह, या डी हरइह। तो क्या हो जाएगा 217 का? ये हो जाएगा हरिइह।
प्रश्न नंबर 218 है हरि एतो इत्यत्र संधौ किम रूपम। हरिएतो, बी हरिएतो, सी हरिएतो या डी हरेतो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हरि धनेतो इत्यत्र संधि हरिएतो। हरिएतो में कौन सी संधि है, प्रकृति भाव, अच संधि, हल संधि या विसर्ग संधि। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का उदाहरण है शुद्ध उपास्य, प्रार्थति, हरेव या अमीषा। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अमीषा। आगे गंगे अमु विष्णे इमो पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। तो निपात एका जनांग, बी ओत, सी इदु दे द्विवचनम प्रग्रहयम या डी प्लूत प्रग्रह अचि नित्यम। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इदु देव द्विवचनम प्रग्रहयम। 222 जशत्व संदेह सूत्रम अस्ति। झलाम जशवंते, खरी च, सच्छोअटी या तोरली। तो जशव संधि का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झलाम जशवंते। आगे 223 समूधर्ता का विग्रह है समूद धन धर्ता, बी समूद धन हर्ता, सी समूत धन धर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 223 का हो जाएगा बी समूद धन हर्ता समूधर्ता। आगे 224 समीधा धानम का विग्रह होगा। तो क्या विग्रह होगा इसका, ए समित धन आधानम, बी समित धन आधानम, सी समित धन आधानम या डी समित धन आधानम। तो क्या हो जाएगा, 224 का हो जाएगा समित धन आधानम, ये हो जाएगा डी। आगे कान धन कान इत्यत्र संधि का कांस कान, कान कानन, कास कान या काकान। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस कान, कान धन कान, कांस कान। आगे महत्वपूर्ण है, एमपी वर्ग 1 में पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है और 226 ये भी महत्वपूर्ण है। विद्वान धन लिखति इति संधि भवति। विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, विद्वान लिखन्ति या विद्वानन ल लिखित। तो क्या हो जाएगा, 226 का हो जाएगा सी विद्वान लिखन्ति। आगे यरो अनुनासिक अनुनासिके वा सूत्र का उदाहरण है महान लाभ, बी विद्वान लिखति, सी एतन मुरारी या उल्लास। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यरो अनुनासिक अनुनासिके वा सूत्र का उदाहरण है एतन मुरारी। आगे देखते हैं हरीश धन शेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा, हरीश शेते, हरिण शेते, हरीश शेते या हरीश शेते। तो ये कौन सा रूप बनेगा, ये बनेगा हरीश शेते। आगे निम्नलिखित किस संधि में स्टूनस्तु सूत्र का प्रयोग होगा, आ धनुषणम, बी रामश्चिनोति, सी तत्धंटिका या डी वाखरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्धंटिका तट्टिका। इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, स्टूनास्तु। आगे शन धन षष्ठ सनष्ठ, इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा, सात, षष्ठोटी, तो, शी या नए पदान टोर नाम। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा तो शी। 231 एतन मुरारी, एतत धन मुरारी, एतन मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये है यरो अनुनासिक अनुनासिकेवा। 232 रामस चलती उदाहरण है यण संधि का, गुण संधि का, हल संधि का या दीर्घ संधि का। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा हल संधि का। 233 तट्टिका इस सूत्र का उदाहरण है, ये किस सूत्र से बना है, ए स्तो स्तूनाश्चु, बी एंगी पर रूपम, सी स्टूनास्टु या डी झलाम जशवंते। तो ये किससे बना है, ये बना है तट्टिका स्टूनास्टु से। आगे 234 अजंतः का संधि विच्छेद है, ए अज धन अंतः, बी अधन जंतः, सी अच धन अंतः या डी अजा धन अंतः। तो ये क्या हो जाएगा, अच धन अंतः अजंतः। आगे 235 ग्रामाचलित
पदस्य संधि विच्छेद भवेत। ग्रामान् धन चलित, बी ग्रामाद धन चलित, सी ग्रामात धन चलित या डी ग्रामाज धन चलित। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रामात धन चलित है, ग्राम चलित है। आगे शिवद छाया पदस्य विच्छेद भवेत। ए शिवद धन छाया, बी शिव धन छाया, सी शिवत धन छाया या डी शिवज धन छाया। तो 236 का क्या हो जाएगा, शिव धन छाया, शिवत छाया। आगे 237 शात सूत्रेण निष्पादित पदम प्रश्न है, संश्लिष्ट है, वागीश या निकृष्ट। तो ये किससे बनेगा, ये बने प्रश्न है, ये कौन से सूत्र से बना है, 7 से। आगे 238 कुंठित अस्मिन् पदे संधि वर्तते, स्वर विसर्ग व्यंजन या दीर्घ संधि। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी कुंठित में व्यंजन संधि। 239 हल संधि उदाहरणम अस्ति, दावाग्नि चेद्वायौ हायुत्मानाम या कल्पान्ते अस्य। तो ये क्या हो जाएगा 239 का, ये हो जाएगा चेद्वायौ। ये किसका उदाहरण है, हल संधि का। आगे हरिधन रम्य इतस्य संधि पदम अस्ति, हरिरम्यः, बी हरिरम्य, सी हरिरम्य या डी हरिर रम्य। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हरिरम्यः, हरिरम्य। आगे जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है, तोरली मोनोनुस्वारः खरीच या झलाम जशवंते। तो जगदीश में किससे हुई है, ये हुई है झलाम जशवंते से। आगे रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है। ए रामश्चिन धन उति, बी रामश धनश्चिनोति, सी रामश धन चिनोति या डी रामश धन चिनोति। तो 242 का क्या हो जाएगा, रामस धन चिनोति, रामस चिनोति। 243 सच्चरितम पद का संधि विच्छेद है। ए सच धनचरितम, बी सत धनचरितम, सी सच धनरितम या डी सत धन चरितम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत धनचरितम, सच्चरितम। आगे 244 कच्चित् जिनाम पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। ए कतिचित् धनजनाः, बी कतिचित् धनजनाः, सी कतिचित् धनजनाः या डी कतिचित् धनजनाः। तो ये क्या हो जाएगा, तो 244 का हो जाएगा सी कतिचित् जनाः। 245 अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। ए अधिधन ठातः, बी अधिश धन थातः, सी अधिश धन थातः या डी अधिधन थाता। तो 245 का क्या हो जाएगा, अधिश जन थातः, अधिष्ठाता। 246 झलाम जशो अन्ते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तल्लयः रामस्टीकते प्रश्नः या वागीश। तो झलाम जशवंते का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा वागीश। आगे अधोलिखितेषु हल संदेश शुद्ध रूपम नास्ति, तल्लीन सुगणेश वागीश या प्रणश्यति। तो क्या हो जाएगा, हल संधि के शुद्ध रूप तल्लीन भी है, सुगणेश भी है, वागीश भी है, लेकिन प्रणश्यति ये क्या है, गलत है। आगे स्तोनाश्चु के अनुसार संधि रूप है। प्रश्न शिवच्छाया हरिश्चेते या तट्टिका। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हरिश्चेते। ये किसका उदाहरण है, स्तोनाश्चु का। हरिश्चेते, हरिश्चेते में संधि किस सूत्र के अनुसार होगी, तो अभी किया है ये हमने, ये होगी स्तोनाश्चु। आगे 250 कस्मिंचित का संधि विच्छेद क्या है, कस्मिन धनचित, कस्मिन धनचित, कस्मी धनचित या डी कस्मिन धनचिन्तन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कस्मिन धनचित, कस्मिंचित। आगे झलाम जस जशी के अनुसार संधि रूप है, तट्टिका, षणमुख, सच्चित या युद्धम। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा युद्धम। तो झलाम जस जशी के अनुसार संधि का रूप कौन सा है, युद्धम। आगे 252 पुम धन कोकिला की संधि होगी।
UPTGT WES में भी आया हुआ प्रश्न है, पुष कोकिलः, पुंस कोकिलः, पुं कोकिलः या पुं कोकिलः। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुंस कोकिलः। पुम धन कोकिलः की संधि क्या होगी, पुंस कोकिलः। आगे रामश्चिनोति, आगे देखते हैं। रामश्चिनोति में ये हो गया था हमारा देखिए, ये यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ आए हुए हैं। ये हो गया था यहाँ स्तोस्तुनाश्चु के अनुसार संधि रूप कौन सा है, तो ये हो गया था हमारा हरिशेते। हरिशेते में संधि स्तोस्तुनाश्चु के अनुसार हुई है। कस्मिन चित का संधि विच्छेद है कस्मिन धन चित। और झलाम जशी के अनुसार संधि का रूप कौन सा क्या था, युद्धम, यहाँ आए हुए थे। और पुम धन कोकिला की संधि होगी पुंस कोकिला। आगे रामश्चिनोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है, तो किससे होता है, ये होता है स्तोश्चुनाश्चु से। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कक्षा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी 1 या 2 कक्षाएं और हम इसकी करेंगे। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।